आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं पहाड़ों के इन दूरस्थ गांव में शादी ब्याह का सीजन चलते ही कितनी आफत आती है, क्या क्या करना होता है। बारातों से पहले कितनी तैयारियां यहाँ पर करनी होती है। मेरे गांव से अभी सड़क 3 किलोमीटर दूर है और आप इस वीडियो में आप देखेंगे कि बारातों की तैयारी क्या क्या करनी होती है पहाड़ों के इन गाँव में, इन घरों में। बेसिकली जिस घर पे शादी हो रही है तो वहां पर हम आपको लेकर चलते हैं और आज आप देखेंगे बारात से पहले, शादी से पहले बारात वाले घर को हम कैसे सजाते हैं। चलिए। घर सजाने में जो भूमिका रहती है वो परिवार के सभी सदस्यों की रहती है। इसमें खाद है और इसे हम छोड़ने जाएंगे खेतों तक। ये सब देखने के लिए मैं अपने गांव खलपट्टा में पहुंचा हूं। ये मेरा गांव खलपट्टा है। खलपट्टा का मतलब होता है रिक्त स्थान, खाली जगह। आज तो ये गांव पूरा भर गया है। इस गांव में बहुत से मेहनती लोग हैं। कुछ खेती की तरफ चले गए हैं सुबह सुबह, तो कुछ ये देख सकते हैं चटाई बुनने में लगे हुए हैं। आपको कितना समय लग जाता है एक चटाई को तैयार करने में? 2 दिन। 2 दिन लग जाते हैं। इसकी क्या कीमत रहती है यहाँ पे? यहाँ पर तो मिनिमम 1000 रुपये रहती है। 1000 रुपये रहती है इसकी कीमत। और यही हम मार्केट में ले जाते हैं तो इसकी कीमत जो है वो 1200 या फिर 1500 बन जाती है, क्योंकि मार्केट दूर है, पैदल भी लेकर जाना होता है खुद कैरी करके पीठ में। तो इसीलिए इसकी जो कीमत है ना वो थोड़ा अप हो जाती है। तो अभी हम पहुंच गए हैं शादियों के लिए जो हम लकड़ियां ले जाते हैं। इन लकड़ियों में हमारे गांव में जो बारात होती है या फिर नॉर्मली जो गांव में जो भोजन पकता है वो लकड़ियों से ही पकता है। तो गांव के सभी लोग अभी पहुंच गए हैं नदी के किनारे किनारे, क्योंकि जब बारिश होती है तो नदी के बहाव में कुछ बड़े बड़े पेड़ भी आ जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने लकड़ियाँ जो बह के आ जाती है नदी में या फिर सूख जाते हैं, उन सब लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान भी ना पहुंचाया जा सके और अपना काम भी सही से निकल सके। ये इलाका ठंडा इलाका है तो यहाँ भोजन पकाने के साथ साथ आग वाग सेकने के काम भी ये लकड़ियाँ आ जाती हैं। इसीलिए हम ज़्यादातर खाना पकाने से और बर्फ़बारी से पहले से 2-3 महीने पहले हम इन लकड़ियों को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। मार्केट बहुत दूर है, गैस सिलेंडर का यहाँ अभी तक कम से कम परिवार इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर लकड़ियों में यहाँ पर भोजन तैयार किया जाता है। लकड़ियों के साथ साथ हमें कुछ रिंगाल की भी ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर। तो ये अंकल जी अभी रिंगाल लेने के लिए जा रहे हैं। देखो हमारे मतलब इसमें ये भी शक्ति है। पहाड़ी लोग चाहे बासी खाना खाए या कुछ भी खाए और तंदुरुस्ती खाए, कुछ भी खाए, लेकिन इतनी बाजू में इतनी शक्ति होती है। देखो अभी लकड़ काट के 2 मिनट में पूरे हमने पूरे 1 ट्रक की लकड़ी बना दी है। बिल्कुल सवेरे लस्सी पियो और दही खाओ और हरी सब्जी। आजकल तो झंडगरा भी है। ये लकड़ी इतनी मजबूत और ख़तरनाक होती है जिससे कि ये हथियार भी लोहे को भी टेढ़ा कर देता है। हम पहाड़ में रहते हुए भी शहरी चीज़ यूज कर रहे हैं यहाँ पर। और ये हमारे यहाँ फ्रिज की व्यवस्था नहीं होने से हम देखो हमारे यहाँ एकदम फ्रिज से भी ठंडा पानी है। तो हम इसको फ्रिज में डाल रहे हैं। अभी ये देख रहे हैं इसको, ये देखिए अब ये ठंडा होगा। हम करीब 10 मिनट के बाद इसको निकालेंगे, एकदम आइस बन जाएगा। अब मैं चाय बना रहा हूँ, थोड़ा आज बच्चे थक गए हैं, थोड़ा विश्राम का समय हो रहा है। गांव में किसी भी शुभ कार्य से पहले गांव में जो बड़ी रसोई लगाई जाती है उस रसोई के लिए सारी लकड़ियां इकट्ठा की जाती हैं। उनके लिए सभी का सहयोग चाहिए होता है। ऐसे ही मिलजुल के और कंधे से कंधा मिला के गाँव का हर एक काम होता है। बहुत बढ़िया। अभी देखो काम करते करते पानी प्यास लगी है। हिमालय से निकलता है ये शुद्ध जल, दिल को इतना ठंडक मिलता है कि बहुत ज़्यादा। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मान तो बहता पानी। अभी जैसे हमने बोतल डाली ठंडी होने के लिए, तो क्या होता है इसमें कि फ्रूटी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, गैस, जो कि उसके बावजूद भी डूब गया है। अगर ये कोक होता या फिर स्प्राइट या फिर पेप्सी होती तो ये नहीं डूबता। बट ये इसमें क्या है कि 30 to 40% प्योर शुगर होता है इसमें। आम का तो बस एक नाम है इसमें, माजा। ये वो तालाब है जहाँ पर मैं भी अपने बचपन के दिनों में नहाने के लिए आया करता था। और आज ये सब नज़ारे देख के मुझे भी अपने बचपनों के दिनों की यादें ताज़ा होने लगी है।
मैं कोई जिमनास्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जब आप डिप मारते हो तो कभी पैरेलल डिप नहीं मारना। ये पानी नहीं होता, ये पत्थर बन जाता है और गहरी ऐसी चोट आती है। इसलिए अपने आप को जितना हो सके एरोडायनामिक तरीके से कुदाओ पानी में, और बिल्कुल चोट नहीं आएगी और काफ़ी दूर तक भी ट्रैवल कर पाओगे। तो ये तो छोटी सी तालाब है, पैर पीछे के ऐसे खुले हुए नहीं होने चाहिए, बंद होने चाहिए बिल्कुल मेढक की तरफ। मैं करके दिखाऊं क्या? ऑलमोस्ट 6 डिग्री टेम्परेचर अभी। अब चाय बना दी है, सबको दे रहे हैं। अब पी के देखो कैसा टेस्ट आ रहा है। ये ऑलरेडी ब्लैक टी है, इस टी को हर कोई लाइक करता है। पहाड़ी गांव में एकता का मतलब है कि सभी लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो ये है रेस्ट पॉइंट और यहाँ पे रेस्ट किया जा रहा है। अभी देख सकते हैं सभी पहुँच गए हैं यहाँ पर, और यहाँ से अब धीरे धीरे हम चलेंगे गाँव के लिए। और यहाँ से अब जो गाँव की दूरी है वो बिल्कुल बहुत कम है। पहाड़ी गांव में एकता का मतलब है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और साथ ही एक दूसरे की मदद भी करते हैं। यह एकता उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने में मदद करती है। घर पे पहुंच गए हैं सब लोग पहुंच गए हैं लकड़ियों का गट्ठर लेके। बस अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर सबका पहले तो रेस्ट, फिर उसके बाद होगा भोजन। पहले तो सैलेड में पहाड़ी ककड़ी कटी है और सब में बट रही है, और दाल चावल यहाँ पर अभी है। खाने का भरपूर मजा लेते हैं क्योंकि बॉडी पूरी थक चुकी है। भोजन करते करते आज का दिन तो निकल गया है और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली सुबह, क्योंकि कल एक यहाँ पर पूजा होने जा रही है। सुबह के 9:32 हुए हैं और आज हम पहुंचे हैं अपने कुल देवता भैरवनाथ जी के मंदिर में, और आज यहाँ पर होने जा रही है एक पूजा। जय हो भैरव बाबा, आपकी जय हो। यहाँ पहुंचते ही अभी पहले तो मंदिर के चारों तरफ साफ सफाई चल रही है। आज जैसा कि भूमियाल देवता की पूजा है और साल की पहली फसल जो कि भगवान को चढ़ाया जाता है, आज इसी उपलक्ष्य में हम सब गांव के लोग मिलकर यहाँ पे पूजा का आयोजन किया जा रहा है। और भूमियाल देवता का ये मंदिर है यहाँ पे। अब जैसे कि शुरुआत होने लगी है भूमियाल पूजन की, और जैसे हमारे उत्तराखंड के लोक पर्व लोक गानों में भूमियाल देवता का जिक्र होता है, भूमि का भूमियाला, और उसी तरीके से हम अपनी फसल, पहली फसल भगवान भूमियाल देवता को ही चढ़ाते हैं। इस मंदिर में अभी जितने भी लोग उपस्थित हैं ये डामी डंगरिया और मंदिर के पुजारी हैं। बाकी थोड़ी देर बाद गांव के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। तो हम लोग दो हैं जो मेन पुजारी हैं। मुख्य तौर से ये वो बर्तन हैं जिनमें आज प्रसादी बनाया जाता है, स्पेशली मंदिर के चढ़ावे के लिए। ये साल की पहली फसल है जो कि भगवान भूमियाल देवता को हम चढ़ाते हैं। तो अपने फसल और अपने भूमि की उपयोगिता के लिए, और क्या कह सकते हैं उसको, कि उनकी पूजा होती है भगवान भूमियाल देवता की, ताकि गांव में अच्छी फसल हो सके, बीमारियों से दूर रह सके, गाय भैंस फल फूल सके, जनजीवन पर्यावरण हर चीज़ को और हमारे परिवारों को एक सुख और समृद्धि का पर्पज होता है ये पूजा आयोजन। और काफ़ी अच्छा लगता है, सभी परिवार मिलके इस पूजा का आयोजन करते हैं। एक प्रसाद वितरण होगा, अभी प्रसाद बन रहा है अभी, और गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये जो है गांव के हर व्यक्ति के हाथों में आज ये देखने को मिलेगा, जिसे भून के ऐसे प्रसादी के तौर पे इसको वितरण किया जाता है पूरे गांव में। आज का ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है और आपसे बहुत जल्द मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए बने रहना अर्जुन कलपटिया ब्लॉग के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।